नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ चले मुस्कान और करते इस पेपर की खोपड़ी के अंदर छेद। पटवारी का पेपर है 23 और 24 तारीख को। कल से स्टार्ट कर रहा हूं पेपर की आर पार धच्चियां। सीरीज का नाम होगा जो आपको मिल जाएगा थंबनेल के ऊपर दोस्तों। लेकिन कल से आपका साइंस और जीके का 2 दिन लगातार 22, 23, 24 3 दिन लगातार आपको जीके का शानदार और साइंस का धाकड़ जो मैटर है वो मिलने वाला है, जो सीधा पेपर के ऊपर वार करने वाला है। और मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बात रही लेट से स्टडी परिवार दिखलाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों। आर पार की सीरीज से पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। आर पार की सीरीज देखो भैया, इस सीरीज से कंफर्म है पटवारी में क्वेश्चन गिरेगा जो गिरेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जो 3 सीरीज आने वाली है साइंस की, एक तो आ चुकी है कल, एक आज आएगी और एक कल आएगी। तीनों सीरीज को एक साथ करवा दूंगा। साइंस का शुबड़ा साफ बचा, जीके जीके आ जाएगा कल से वापस। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर रहा हूं। मेक इन इंडिया पहला क्वेश्चन। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई? सीधा पेपर में क्वेश्चन आएगा। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 के अंदर मेक इन इंडिया जो पहल है उसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है सीधा पेपर में देखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, चाहे वो एक्ट से मिले चाहे कैसा भी मिले, घूम फिरा के क्वेश्चन मिलेगा। देखो पहला क्वेश्चन आता है नरेगा के ऊपर। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेगा का पूरा नाम पूछ सकता है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार जो एक्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी जो रोजगार एक्ट है, उस नरेगा का पूरा नाम है। कोई पेपर में ये पूछे या ना पूछे, लेकिन पेपर में पूछेगा नरेगा का एक्ट कौन सा है। सन 2005 का अधिनियम है। किसका है? नरेगा का है। सीधा पेपर में पूछ सकता है नरेगा का एक्ट कौन सा, सन 2005 का एक्ट। अगर पूछता पेपर वाला जो नरेगा है ये लागू कब होता है? 2 फरवरी 2006 को क्या लागू होता है? नरेगा लागू होता है। अगर एक्ट कब का है? सन 2005 का एक्ट है नरेगा का। लागू कब होता है? 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। सीधा पेपर में गिरेगा यहां से। अगली बात, इस नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया है। वर्तमान में मनरेगा ही है, अब नरेगा नहीं बोल सकते। नरेगा को मनरेगा कब किया गया? सीधा पेपर में पूछेगा। 2 अक्टूबर 2006 को क्या किया गया? नरेगा को मनरेगा में परिवर्तित कर दिया गया। जो मनरेगा है, जो मनरेगा है इसको 2 अक्टूबर 2006 को कन्वर्ट कर दिया गया। नरेगा का एक्ट पूछे 2005 का एक्ट है। लागू कब होता है? 2 फरवरी 2006 को। कन्वर्ट कब होता है मनरेगा में? 2 अक्टूबर को कन्वर्ट होता है। यहां से इंपॉर्टेंट चीजें सीधा पेपर में गिरेगा। ये तीनों जो आपको डेट है वो याद होनी चाहिए, पेपर में पूछ सकता है और कुछ भी याद नहीं करना। आगे चलता हूं। देखो मिशन इंद्रधनुष सीधा पेपर में आएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे आता है? सीधा पेपर में गिरा देना, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। अगर पेपर में यह ना पूछ के पूछे मिशन इंद्रधनुष कब आया? 25 दिसंबर सन 2014 को मिशन इंद्रधनुष की स्थापना होती है। ये क्या है? टीकाकरण से संबंध आता है, एक बैंकिंग सुधार से संबंध है। वो कौन सा मिशन है बताओ। अगला, इनकम टैक्स, संपत्ति कर और निगम कर, ये तीनों के तीनों कैसे टैक्स है? सीधा पेपर में आया हुआ है। इनकम टैक्स, संपत्ति कर और निगम कर तीनों कैसे टैक्स है? पेपर में पूछेगा। बता देना डायरेक्ट टैक्स है जिसको आप प्रत्यक्ष कर कहते हो। गुरुजी डायरेक्ट टैक्स आपने बताया, तो आप मुझे ये बताइए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है? मेरे दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसा अपना अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स तो क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स तो हो गया प्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर, जो किसके ऊपर लगता है? जीएसटी के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? जीएसटी के ऊपर। कौन सा टैक्स लगता है?
आपको सीधा पेपर में मिलेगा। जीएसटी के ऊपर कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आप अप्रत्यक्ष कर बोलते हो। इनकम टैक्स, संपत्ति कर और निगम कर, तीनों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, जिसको आप बोलते हो। अगर पेपर में पूछे जीएसटी कब लागू हुआ, सीधा पेपर में गिराएगा जीएसटी कब लागू हुआ। याद रखना 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को क्या लागू होता है? जीएसटी लागू होता है। और मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना पूरा करके अब की बात है। लेट्स स्टडी परिवार इस पेपर की धनाधन करके आएगा। ये पटवारी का पेपर है, इसकी खोपड़ी के ऊपर वार करके आएगा। पेपर को आराम से शिद्दत से देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपने माँ बाप को याद करना, बस पेपर में बैठते समय आपका पेपर पूरा नस्ते नाबूद कर देगा इस पटवारी के पेपर को। बात करता हूं आगे राज्य दर्शन जो अपना चल रहा था तेलंगाना का, स्टार्ट करते हैं। उसमें अपन आज बात करेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य पेड़, राज्य फूल की बात नहीं करेंगे, पेपर में नहीं पूछेगा ये चीजें। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, पेपर में क्या आ सकता है, उसकी बात करने वाले हैं। सीधा पेपर के ऊपर चलते हैं। पहले पेपर के ऊपर वार, सीधा सा पेपर के ऊपर वार होगा। देखो भैया सीधा पेपर में पूछेगा, यहां पे लगाओ तेलंगाना। तेलंगाना का राज्य दर्शन, इसका रिवीजन चल रहा है, धनाधन रिवीजन चल रहा है। देखो तेलंगाना की लिखो, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, सीधा पेपर में पूछा हुआ है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सीधा पेपर में आया हुआ है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश पूछा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। हेमा कोहली कौन है? हेमा कोहली है। पेपर में पूछे तो बता देना तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? हेमा कोहली होगी। बात करते हैं आगे जाकिर हुसैन साहब की। जाकिर हुसैन की बात करते हैं। देखो जाकिर हुसैन जो साहब है, जो जाकिर हुसैन साहब है, सेकंड उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति है। सीधा पेपर में पूछ सकता है। सेकंड राष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति और थर्ड उपराष्ट्रपति, थर्ड उपराष्ट्रपति है। कौन है? जाकिर हुसैन साहब है। सेकंड नंबर के राष्ट्रपति और थर्ड नंबर के उपराष्ट्रपति भारत के कौन है? जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब को भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न मिल चुका, भारत रत्न मिल चुका। किसको? जाकिर हुसैन साहब को। ऊपर वाले को मिटा रहा हूं मैं, फटाफट से नोट करते जाइएगा, क्योंकि पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाली ये चीज। और पूछे अगर पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन है? वो भी जाकिर हुसैन साहब है। लिखो यहां से, पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति, पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन साहब। और भारत रत्न भी मिल चुका है जाकिर हुसैन साहब को। दूसरे नंबर के राष्ट्रपति, तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन साहब है। और भारत के पहले व्यक्ति जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, जाकिर हुसैन साहब है। लिख लेना, लाइन सीधी की सीधी पेपर में पूछी जा चुकी है। फिर कह रहा हूं, लाइन सीधी पेपर में पूछी जा चुकी है। भारत के पहले ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? जाकिर हुसैन साहब पहले व्यक्ति भारत के जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। कौन है? जाकिर हुसैन साहब। जितना भी इंपॉर्टेंट मैटर बन सकता है सारा का सारा डाल के बता रहा हूं। यहां से तेलंगाना में क्या बन सकता है सारा का सारा दे रहा हूं। जितने भी राज्य पढ़ा दिए सबका रिवीजन मार लेना, क्वेश्चन जरूर मिलेगा वहां से, चाहे मिले 2 ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है पेपर के लिए, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता। लोग पॉइंटों से रहते हैं 0.25। मेरी खुद की बात बता रहा हूं, 0.25 से मैं नेवी के अंदर रह गया था। 0.25 से नेवी के अंदर मैं खुद रह गया था। एयरफोर्स का पेपर था, एयरफोर्स में तो नहीं हुआ था, लेकिन नेवी में 0.25 एक में तो, और एक में 1 नंबर से रहा था 2 बार WSSR के अंदर। दोस्तों मैंने खुद की भी देखी हुई है, पॉइंटों से भी फर्क होता है। बात करते हैं आगे की, आगे चलते हैं इस तेलंगाना के अंदर।
देखो पीवी सिंधु की बात करते हैं। गुरुजी पीवी सिंधु यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे दोस्त पीवी सिंधु इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे दोस्त पीवी सिंधु इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनका संबंध तेलंगाना से आता है और पेपर में पूछेगा पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से आता है? तेलंगाना से आता है। यहां से एक और कंफर्म करो, तेलंगाना से संबंध, तेलंगाना से संबंध है। किसका है तेलंगाना संबंध? पीवी सिंधु। किसकी खिलाड़ी है? पीवी सिंधु किसकी खिलाड़ी है? बैडमिंटन, जिसको आप हो कहते हो ना बैडमिंटन, वो चिड़ी वगैरह कहते हैं उसको बोलते हैं बैडमिंटन, ठीक है। खिलाड़ी है बैडमिंटन की कौन? पीवी सिंधु है। तेलंगाना से इसका संबंध आता है। सीधा पेपर के ऊपर वार होगा इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं फटाफट से। बैडमिंटन से इसका संबंध आता है, फटाफट से नोट कीजिए। आगे 2016 का जो रियो ओलंपिक था, 2016 का जो रियो ओलंपिक था, क्या था? जो रियो ओलंपिक था उसमें पीवी सिंधु को कौन सा मेडल मिला? फटाफट से ठोको। 2016 में रियो ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में कौन सा मेडल मिलता है पीवी सिंधु को? 2016 का कौन सा ओलंपिक? रियो ओलंपिक, उसमें कौन सा मेडल? फटाफट से ठोको भाई, कौन सा मेडल मिलता है पीवी सिंधु को? फटाफट से, फटाफट से। रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिलता, सिल्वर मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल मिलता है पीवी सिंधु को। किस ओलंपिक में? 2016 के। कौन सा ओलंपिक था? रियो ओलंपिक। लेकिन पूछे टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु को कौन सा मेडल मिलता है? बात मैंने बता दी, पूरा टोक्यो पैरा ओलंपिक दोनों के दोनों पढ़ा दिए। और फिर कह रहा हूं जो पटवारी का एग्जाम है 23 तारीख को, उससे पहले पहले स्पोर्ट्स का भंडारा कर दूंगा, जो पेपर के ऊपर सीधा वार होगा 2 नंबर का पटवारी के ऊपर स्पोर्ट्स का। कल पढ़ाएंगे स्पोर्ट्स, 2 क्लास आएगी कल, 2 क्लास, एक तो जीके का ब्रह्मास्त्र लॉन्च होगा और स्पोर्ट्स का अलग लॉन्च होगा, ये नाइट के अंदर होगा। एक दोनों में से लाइव अटेंड करवाऊंगा। क्या होगा? लाइव होगा दोनों में से, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे आपका स्टैटिक हो, कोई सा भी हो। 25 से 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन लेके आऊंगा। फालतू ऐसे भरा हुआ नहीं होगा, सीधा पेपर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात करेंगे, फैक्ट क्या है। चलो अब मुझे यहां से रियो ओलंपिक से क्वेश्चन और निकलता है। 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें सिल्वर मेडल तो पीवी सिंधु लेके आती है, लेकिन गोल्ड मेडल कौन लेके आती है? ये भी तो क्वेश्चन है। बताओ फटाफट से, गोल्ड कौन उठाती है यहां से? कौन सा गोल्ड मेडल कौन उठाती है? देखते हैं भैया गोल्ड मेडल कौन उठाती है। देखो भैया गोल्ड कौन उठाती है? कैरोलिना मरीना। कौन उठाती है गोल्ड? गोल्ड मेडल कौन उठाती है? कैरोलिना, कैरोलिना मरीना। कैरोलिना मरीना गोल्ड मेडल उठाती है। कहां से? टोक्यो ओलंपिक से नहीं, 2016 के रियो ओलंपिक से उठाती है। कौन? कैरोलिना मरीना, ठीक है। इनका संबंध किस राज्य से, वो किस देश से आता है? राज्य बता दो आप, तो मुझे इतना सा बता दो, कैरोलिना जो मरीना है गोल्ड मेडल जीत के लेके आती है टोक्यो नहीं, 2016 का रियो ओलंपिक, रियो के अंदर। इनका संबंध आता है स्पेन से, स्पेन से संबंध आता है। स्पेन की है ये, कहां की है? स्पेन की है। कौन है? कैरोलिना मरीना, जो रियो में 2016 में गोल्ड उठा के लेके आती है। इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं फटाक से आगे की ओर। आ जाओ भाई फटाफट से। अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव की बात करते हैं। देखो भैया पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या लाया? एलपीजी कौन लाए? पीवी नरसिम्हा राव। अरे वो गैस सिलेंडर वाली एलपीजी नहीं है, गैस सिलेंडर वाली एलपीजी नहीं है। ये कौन सी है? उदारीकरण वाली, वैश्वीकरण वाली है ये एलपीजी। उदारीकरण, वैश्वीकरण वाली है ये, ठीक है। आप सिलेंडर वाली मत समझना, एलपीजी। एलपीजी कौन लाए? पीवी नरसिम्हा राव लेके आते हैं। यहां से फैक्ट है, लिखो यहां से। अगर क्वेश्चन करे भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। भारत के 9वें प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री वो भी कौन आते हैं? पीवी नरसिम्हा राव आते हैं। यहां से फटाफट से नोट कीजिए इसको।
अगर क्वेश्चन निकले भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है, भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहते हैं, भारत के आर्थिक सुधार के जनक, भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहते हैं, फटाफट से बताइएगा। भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहोगे, पीवी नरसिम्हा राव को कहेंगे। एलपीजी भी इन्होंने लेके आई, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से इसका संबंध आता है। और भारत के 90 प्रधानमंत्री भी कौन है, पीवी नरसिम्हा राव है। अब बात करते हैं आगे की ओर, हुसैन सागर झील की बात करते हैं। माइक डिस हो गया भाई, चार्ज ही नहीं करती टीम यार इसको। हेलो हेलो, आवाज तो आ रही है भाई, लगा ले तो वापस आवाज तो आ गई। चलो आगे की ओर बात करते हैं। देखो इसको बिठा दो, चलो फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्या आएगा, एक झील पढ़ते हैं, उस झील के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट झील है। हो गया भाई ये तो पूरा। चलो झील के बारे में बात कर लेते हैं। हुसैन सागर झील की बात करते हैं। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, देखो भैया हुसैन सागर झील, इसका निर्माण किसने करवाया, हुसैन शाह ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया, हुसैन शाह ने इसका निर्माण करवाया। क्या करवाया, निर्माण करवाया। हुसैन शाह ने क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसका निर्माण, हुसैन सागर झील का निर्माण करवाया। स्थित कहां पे है हुसैन सागर झील, सिकंदराबाद में स्थित है। कहां पे है, सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में स्थित है। कौन है सिकंदराबाद में स्थित, हुसैन सागर झील कहां पे है, सिकंदराबाद में है। सीधा पेपर में पूछा हुआ है, लिख लो। इसकी शेप कैसे आती है, ये हार्ट शेप आकार की है। हार्ट शेप आकार की कौन सी झील है, हुसैन सागर झील, जिसका जो सिकंदराबाद में है। हुसैन सागर ने इसका निर्माण करवाया। हार्ट शेप की झील है कौन सी, हुसैन सागर झील। सिकंदराबाद बिल्कुल तेलंगाना में ही पड़ता है, तेलंगाना में ही आता है। छापो यहां से। इस झील के में किसकी मूर्ति है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। लिख लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है इस झील के अंदर। हुसैन सागर झील में किसकी मूर्ति है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। अब बात करते हैं आगे। अब मैं साइंस के ऊपर उतरूंगा फटाक से ही, क्योंकि ये रह गया उसको कल करवाऊंगा। माइक डिस हो गया, आवाज नहीं कर रही ज्यादा, क्योंकि साइंस की श्रृंखला पूरी करवानी है, पेपर आ रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जो अपनी चल रही थी धाकड़ सीरीज। धाकड़ सीरीज #2 लगा लेना, लेकिन इनको एक में तीन क्लास होगी इसकी, उसको एक में आपको कट करवा के टेक्निकल टीम को कट लगा लेना यहाँ से, और एक बड़ी सारी क्लास इसको बना दी जाएगी कट लगा के, कल वाली और आज वाली, और कल होगी, फिर इसको अपलोड करवा दूंगा 23 तारीख से पहले। ठीक है, चलो कल ही हो जाएगी, कट लगा के तीनों को अपलोड करवा दूंगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखो किडनी की इकाई, जिसको आप यूनिट कहते हो, जिसको आप यूनिट कहती हो, किडनी की इकाई क्या है, फटाफट से बताओ। किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन के बारे में अपन ने बात की थी कल, इसकी संरचना कैसे होती है, बताओ। नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है, मैंने बताया था कल क्वेश्चन, कल क्लास नहीं हो पाई, परसों ली थी मैंने क्लास, उसमें बताया था नेफ्रॉन के बारे में, फटाफट से बता दो। और जो किडनी है इसको साइंस में क्या कहते हैं, पेपर में ये भी पूछ सकता है, रीनल कहते हैं। क्या कहते हैं साइंस में, रीनल कहते हैं। बात करते हैं आगे की ओर। बात करते हैं इस्पात, जिसको आप स्टील कहते हो, इस्पात की बात करते हैं आगे। देखो भैया इस्पात, स्टील, इस्पात जिसको आप स्टील कहते हो, इस्पात किससे बनता है, Fe+C, यानी कि बताओ लोहा, लोहे प्लस कार्बन को मिलाने पर कौन बनता है, इस्पात बनता है। पेपर में पूछा हुआ है, लोहे प्लस कार्बन को मिलाने पर क्या बनता है, इस्पात बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर, चलो आगे चलो। स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील,
स्टेनलेस स्टील क्या होती है, बताओ दो भैया। स्टेनलेस स्टील क्या होती है, पेपर में पूछा हुआ है स्टेनलेस स्टील क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है। सीधी सी पता है स्टेनलेस स्टील का निर्माण कैसे होता है। अरे निकल को तो मिलाने पर होगा, एक चीज हो रहेगा, क्रोमियम आएगा, लिख लेना क्रोमियम आएगा। क्या आएगा, क्रोमियम प्लस निकल को मिलाने से बनता है स्टेनलेस स्टील। ये जंगरोधी होता है या नहीं होता, ये भी पूछेगा, लिख लेना जंगरोधी होता है, जंगरोधी होता है। स्टेनलेस स्टील है वो जंगरोधी होगा। क्रोमियम प्लस निकल को मिलाने पे क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील बनेगा। इस्पात लोहा प्लस कार्बन को मिलाने पे क्या बनेगा, इस्पात, जिसको आप स्टील बोलोगे, प्योर स्टील। ठीक है, बात करते हैं जर्मन सिल्वर की। याद रखना जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें एजी से नहीं बनता वो, यानी कि जर्मन सिल्वर में आप उसमें क्वेश्चन पूछेगा जर्मन सिल्वर का निर्माण कैसे होता है, उसमें एजी लिखा हुआ हो रहा है कि सिल्वर, नाम पढ़ के उसको लगा मत देना कि सिल्वर जर्मन सिल्वर नाम आ रहा है तो उसमें एजी हो जाएगा, कतई नहीं होगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का यूज नहीं होता है, सीधा सा फैक्ट है, इसको लिख लेना, अपनी कॉफी के टॉप के ऊपर लिख लेना कि आपको याद रहे, वरना पेपर में आप उसको गलत कर दोगे। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर देखो भैया ये किस किस से मिलके बनता है, तांबा से बनता है जिसको आप कॉपर कहते हो, जिंक से मिलके बनता है जिसको आप ज़ेरन कहते हो, और एक किसके बनता है, फटाफट से बताओ। कॉपर और जिंक से बनता है जर्मन सिल्वर। एक और आएगा जिसको आप अभी यूज लिए थे क्रोमियम की सहायता में, निकल, जिसको आप Na कहते हो, क्या कहते हो, निकल कहते हो। इन तीनों से मिलके कौन बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। और इसमें जो एजी होता है, जो सिल्वर होता है वो यूज, डोंट यूज, यानी कि लिख लेना डोंट यूज, यानी कि इसमें यूज नहीं करते एजी, जिसको आप सिल्वर कहते हो, जर्मन सिल्वर। सिल्वर नाम आ रहा है तो काट देना, सिल्वर यूज ही नहीं होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा और निकल का यूज होगा। बात करते हैं आगे की, दो चार क्वेश्चन हो रहे हैं फिर समाप्त करते हैं क्लास को। अगर क्वेश्चन वाला क्वेश्चन कर ले गन मेटल, कहां से कर ले, गन मेटल से क्वेश्चन कर ले, गन मेटल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले बताओ इसका उपयोग कहां होता है। एक तो जो आपकी तोप होती है नल्ला पाकिस्तान के ऊपर छोड़ने वाली, जो गन मेटल होती है, गन मेटल का यूज करते हो, गन मेटल तोप के ऊपर, बंदूक विस्फोट जो होती है ना उनमें गन मेटल होता है, बंदूक के अंदर, तोप के अंदर किसका यूज होगा, गन मेटल का यूज होगा। विस्फोट, बंदूक, तोप, विस्फोट होते हैं ना जो आतंकवादी करते हैं, उनमें भी गन मेटल होता है। इसका निर्माण कैसे होता है गन मेटल का, टिन तो होता है इसमें, कॉपर होगा, जिंक होगा और टिन होगा, लिख लेना, कॉपर, जिंक और टिन तीनों होंगे। ठीक है, लिखो इसको, कॉपर, जिंक और टिन होगा, जेडन है, कॉपर होगा, जिंक होगा और टिन होगा, तीनों के तीनों होंगे किसमें, गन मेटल में। बात करते हैं लास्ट, अमलगम। देखो भैया अमलगम क्या होता है, अमलगम क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जो HG होता है वो पारा होता है, उसमें क्या होती है, मिश्रित होती है या नहीं होती है अमलगम, फटाफट से बता दो। देखिए अमलगम जो पारा है वो किसकी मिश्र धातु है, अमलगम किसकी मिश्र धातु है, अमलगम HG पारे की मिश्र धातु है, सीधा सा फैक्ट है, अमलगम पारे की मिश्र धातु है। यहां से फटाफट से छापो। बात करते हैं ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो का अर्थ होता है हड्डी, हड्डी से क्या बनेगा, हड्डियों का अध्ययन, ओस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन क्या होगा, ओस्टियोलॉजी होगा। ओस्टियो का अर्थ होता है हड्डियां, ओस्टियोलॉजी का होगा हड्डियों का अध्ययन होगा। आगे बात करते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है, एपिग्राफी बताया था मैंने, ग्राफ को चूज करो, आप ग्राफ बनाते हो ना, ये क्या है, शिलालेख है, तो शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी होता है। शिलालेखों का अध्ययन क्या होगा, एपिग्राफी होगा। आज साइंस में इतना ही पढ़ेंगे, कल साइंस की श्रृंखला जितना भी रह गया, चाहे वो 50 क्वेश्चन हो चाहे 60 क्वेश्चन हो, मैं कल राज्य दर्शन नहीं लेके आऊंगा। कल ओनली 4 साइंस की #3 होगी, चाहे वो 1 घंटा हो चाहे 2 घंटे हो, साइंस कल कंप्लीट करवाऊंगा। और कल शाम को ही जीके की बड़ी क्लास आने वाली है, ज्यादा बड़ी नहीं आएगी लेकिन 2 से 3 क्लासों में
जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे पटवारी के पेपर में, वो सीधे के सीधे छाप दूं, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। उस सीरीज का सीधा सा कंसेप्ट है। इतने दिन क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि अपडेट नहीं रहता, भूल जाते हो। अब ताजा रहेगा। आज किस तारीख हो गई है? 22। कल तारीख 20 में है, तो कल ही अपन को क्या करना पड़ेगा? धमाका करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।